नमस्कार, मैं हूं प्रताप। क्या 2024 के चुनाव में नौकरी एक मुद्दा हो सकता है या जय श्री राम या मंदिर का चूरन देकर ही हमें बेवकूफ बनाया जाएगा? कमाल की नपुंसक मीडिया है हमारे देश की। किसी को दम नहीं है कि वे असली मुद्दे पे बात कर सके या सरकार से बेरोजगारी और महंगाई जैसी हजारों प्रॉब्लम्स पे सवाल कर सके। और मुझे समझ में नहीं आता कि इसे आशिकी कहूं या डर, जो इन्हें सिर्फ मोदी की महानता ही दिखाती है। बिहार में कई दिनों से स्टूडेंट्स रैलियां निकाल रहे हैं, वे भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, लेकिन देश का कोई भी एक बड़ा मीडिया वहां पे उस बात को कैप्चर करने नहीं गया। जब कई यूट्यूबर्स ने वहां पे उनकी बातों को कैप्चर करने और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, तो उन्हें पुलिस से धमकियां मिली, चैनल डिलीट करने का रिक्वेस्ट मिला। ठीक है, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ कि मोदी के अपोजिट कोई ऐसा लीडर आपको शायद नहीं दिख रहा है कि उस कुर्सी पे बैठ सके। तो एक बात बताओ, क्या वाकई में ऐसी आजादी कायम रहेगी जब कोई विपक्षी नहीं बचेगा, जब कोई हिम्मत वाले पत्रकार, कोई मीडिया ही नहीं बचेंगे? तो क्या वाकई में ये डेमोक्रेसी कंट्री कहलाएगी? एक्चुअली रेलवे में 2.5 लाख से ज्यादा पदों की खाली होने के बावजूद सिर्फ 5,000 पदों की वैकेंसी निकली है। इसलिए ये स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ पे रैलियां निकाल रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट्स से मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस पे कुछ वीडियो बनाकर या रैलियां निकालने से नहीं होगी। उदाहरण के रूप में आप अग्निवीर को ले सकते हैं। ये रैलियां और ये वीडियोस ठंडा पड़ जाए, हो सकता है वो यूट्यूबर्स जो आपकी बातों को वहां पे कैप्चर करने पहुंच रहे हैं वो अरेस्ट हो जाए। हालांकि ऐसा हुआ है, या उनकी चैनल को डिलीट कर दिया जाए। उन्हें कई तरह की धमकियां मिलती हैं। हो सकता है शायद मुझे भी इस तरह की धमकियां मिलेगी जब ये वीडियोस उन लोगों तक पहुंचेगा, या हो सकता है ये चैनल भी डिलीट हो जाए। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो लोगों को इन नौकरियों की तलाश नहीं है, वो लोग समझते हैं कि ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है उन्हें जॉब लग गया हो, या हो सकता है वो सेटल्ड हो, या वो कोई छोटे मोटे बिजनेस करते हो, उनके बच्चों को जॉब की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी आपको एक बार सोचनी चाहिए, क्या वाकई में ये प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है? जो सरकार आज ये बकचोदी कर रही है दूसरों के लिए, क्या पता कल आपके लिए कर ले, कोई और बातों को लेकर। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सरकार के काम पे बारीक नजर रखें। बीच बीच में अगर कोई गलती दिखाई दे तो उस पे सवाल करें, और विपक्ष पार्टियों की बात भी सुने। ठीक है, उनकी बात तो नहीं मानना है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एटलीस्ट एक बार उनकी बात तो सुन ली। अगर वो कहना क्या चाहते हैं, हो सकता है कुछ चीजें जो आपकी नजर से छूट गई उन्होंने पकड़ लिया होगा और वो उसके बारे में बात कर रहे होंगे। याद रहे, इस सरकार को हम ही ने चुना है ताकि वे हमारे लिए काम कर सके। तो हमारा पूरा हक बनता है कि हम उनकी गलतियों पर सवाल करें। फिलहाल मैं बिहार के सारे स्टूडेंट्स को 2 सोल्यूशन ऑफर करना चाहूंगा। पहला, आंदोलन। इस 500 या 1000 लोगों की रैली से कुछ नहीं होगा। इसके लिए बिहार के स्टूडेंट को जाति और धर्म के गुटखा थूक कर सारे लोगों को एक साथ जोड़ना होगा। कम से कम 50,000 या 1 लाख स्टूडेंट्स की भीड़ तो इकट्ठा करनी ही पड़ेगी यार। और सौभाग्य की बात तो ये है कि अभी हमारे पास सोशल मीडिया है। किसी भी सोशल मीडिया पे हम एक ग्रुप बनाकर बहुत सारे लोगों को जोड़ सकते हैं, फिर सारे मिलकर आगे क्या करना है ये डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इस सॉल्यूशन का भी एक प्रॉब्लम है, हम इतनी बड़ी भीड़ बार बार इकट्ठा नहीं कर सकते, हम इतनी बड़ी आंदोलन बार बार नहीं कर सकते। और अगर हम बार बार करें भी तो ये बात इतनी आम हो जाएगी कि इस पे कोई फोकस नहीं करेगा। फिर इसलिए हमें दूसरे सॉल्यूशन की ओर चलना पड़ेगा, वो है खुद की सरकार बनाना। देखो, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम एक स्टूडेंट्स ही बेहतर तरीके से समझ सकता है, और अगर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सोल्व होती है तो ऐसा हो जाएगा कि बिहार की फ्यूचर की प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, क्योंकि अभी का स्टूडेंट्स ही बाद का फ्यूचर बनेंगे। अभी हम किसी भी नेताओं पे भरोसा नहीं कर सकते, सारे नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बात शायद बहुत बड़ी लग रही होगी, लेकिन सोचो, आप जब एक अनपढ़ इस देश का नेता बन सकता है, तो हम पढ़े लिखे युवा क्यों नहीं? आज हमारे देश के सारे नेता लगभग बुढ़े हैं, और शायद वो अपनी गलतियों को परिणाम देखने के लिए ना रहें, इसलिए उनकी गलतियों का खामियाजा भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। और इस बड़ी एज गैप की वजह से शायद वो हमारी प्रॉब्लम्स अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए सरकार में कोई एक ऐसा चाहिए जो हमारी ही भीड़ से उठकर खड़ा हुआ हो, जो हमारी प्रॉब्लम्स को वाली बाती से समझता हो, जो हमारी प्रॉब्लम्स को जिया हो। पता है, इन दोनों सॉल्यूशन में एक बात बहुत कॉमन, वो है यूनिटी। अब वो वक्त आ गया है जब हमें जातिवाद और धर्मवाद भूल जाना चाहिए, नहीं तो यकीन मानो बाद में सबको पड़ोसी राज के गुलामी ही करना पड़ेगा। जाति और धर्म को भुलाकर सबको साथ आना पड़ेगा। अगर हम लोग एक साथ हो जाए तो सिर्फ कुछ ही नहीं, सबका कुछ कुछ उखाड़ देंगे। अगर हम लोग आज से ही कोशिश करें तो शायद इस बार नहीं, अगली बार के इलेक्शन में घुस सकते हैं और उसे जीतने की कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं।
ताकि वे भी हमारी बातों को समझ सके, वे हमारे साथ जुड़ सके। तब तक के लिए जय हिंद।